हमारा पहला लेसन है और पहली इंग्लिश की क्लास है स्नेक बाइट। जरा इधर देख लीजिए, समझ लीजिएगा। पहले कहानी को पूरी तरह से समझना या उसकी समरी या लेसन को जानना बहुत जरूरी है। समरी का मतलब है क्वेश्चन, वो लेसन को छोटे में समझना, उसके मेन पॉइंट्स को समझना, उसे कहते हैं समरी, सारांश। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए स्मॉल बॉय राजा। यह जो है एक छोटे लड़के राजा के बारे में बात की गई है। राजा वाज अ वेरी नॉटी बॉय। राजा एक बहुत ही नटखट, नॉटी माने नटखट, शरारती बच्चा था। वन डे राजा शॉ ए स्नेक। एक दिन राजा ने एक सांप देखा। क्रोलिंग इन हिज कंपाउंड, जो उनके कंपाउंड में माने अहाते में क्रोलिंग कर रहा था, रेंग रहा था। क्रोलिंग, इसमें जो है शब्दों की हिंदी का आना बहुत जरूरी है, दूसरा प्रोनाउंसिएशन का होना बहुत जरूरी है। ही टुक इट होम इन अ कोकोनट सेल। वो एक नारियल के सेल, सेल माने जिसमें से नारियल निकाल लेते हैं, खोपड़ा सा रहता है, उसके अंदर वो उसे बंद करके ले आया। His grandmother was shocked to know that there was a snake inside the cell. उसकी नानी या दादी, उसकी दादी यह जानकर बड़ी ही अचंभे में रह गई कि उस नारियल के खोपड़े के अंदर सांप था। डर गई या अचंभे में रह गई। His grandfather threw the cell away and warned Raja never to go near the snake again. माने उसके दादाजी ने वह नारियल के खोपड़े को बाहर फेंक दिया सांप सहित, और उसे ट्रेड किया कि वो दोबारा कभी भी सांप के नजदीक ना जाए। इन द इवनिंग माने शाम को, ही वॉज ट्राइंग टू कैच अ बी, माने वह एक मक्खी या मधुमक्खी या ततैया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बट ही गॉट स्टंग, माने उस ततैया ने उसे डंक मार दिया। स्टंग माने डंक मारना। ही शोड द स्टिंग टू हिज ग्रैंडमदर, उसने वह डंक वाली जगह अपनी दादी को दिखाया। हिज ग्रैंडफादर थॉट इट वाज अ स्नेक बाइट, उसके दादाजी ने सोचा कि इसे सांप ने काटा है, ये सांप का कटा हुआ है। He picked Raja and went to the house of an old man who knew the cure of the snake bite. माने उसके दादाजी ने उसे गोद में उठाया और उसे ऐसे बूढ़े आदमी के पास ले गए जो सांप के काटे का इलाज करते थे। राजा could not get chance to tell that it was not a snake bite, rather it was a bee sting. राजा को यह बोलने का मौका नहीं मिला कि यह सांप के काटा नहीं है, ये एक मधुमक्खी का काटा हुआ है। ओल्ड मैन सेड स्टार्ट ट्रीटमेंट विदाउट लिसनिंग राजा, माने उस बूढ़े आदमी ने राजा की ना बात सुनते हुए अपना उपचार आरंभ कर दिया। द ओल्ड मैन मेड राजा's ग्रैंडफादर बिलीव दैट राजा वाज डन सेफ, माने उसने बूढ़े आदमी ने राजा के ग्रैंडफादर को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि अब राजा बिल्कुल सुरक्षित है। बिकॉज ऑफ हिज ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट के कारण, एंड मेंटर्स, राजा ग्रैंडफादर thanked the old man and gave him a gift, माने उसने राजा के दादा ने उसका धन्यवाद दिया बूढ़े आदमी का और उसे उपहार भी दिया। ये तो हो गया इसका शॉर्ट में। कहानी अगर शॉर्ट में अगर आ जाती है, उसके बाद उसके क्वेश्चनों के आंसर देना इजी हो जाता है। इसमें जब पेपर आता है तो सीन पैराग्राफ, ये जितने भी आप लेसन पढ़ोगे वो सीन पैराग्राफ में आते हैं, माने उनको कहानी को आपने रखा होता है और उस कहानी के अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते हैं। पैसेज दिया होता है, जैसे यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, लेटर इन द इवनिंग आई ट्राई टू कैच अ बी एंड इट स्टंग मी इन माई फिंगर। देखिए जल्दबाजी पेपर में नहीं करनी चाहिए, पहले 2 मिनट लगा के उस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए जिसमें से क्वेश्चन दिया गया है। पहली बात तो यह है, जब आप पेपर की तैयारी कर ही रहे हैं तो एक बार लेसन की हिंदी को पूरी अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को याद करने की जरूरत ना पड़े, कहानी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, तब आप उसके आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। आई फेल्ट ए शार्प पेन, जब मधुमक्खी ने मुझे काटा तो मुझे दर्द हुआ। आई रैन टू द ग्रैंडमदर, मैं ग्रैंडमदर के पास गया एंड टोल्ड हर, उससे कहा दैट आई हैड बीन बिटन एंड
wanted her to do something to stop the pain। मैंने उससे कहा कि मुझे काट लिया गया। ये नहीं कहा कि किसके द्वारा काट लिया गया, और ये कहा कि मेरे दर्द को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। ग्रैंड मदर थॉट, माने दादी माँ ने सोचा that I have been bitten by a snake, क्योंकि सुबह सुबह उसने मेरे हाथ में सांप देखा था, तो उसने सोचा कि मैं सांप के द्वारा काटा गया हूँ। She called the grandfather, उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया। Come and see what has happened to राजा, यह देखो कि राजा के साथ क्या हुआ। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, she called to grandmother, grandfather, तो यहाँ पे जो है ये आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म में ये सेंटेंस को दिया गया, जिसमें डायलॉग रखा गया है। कम टू सी व्हाट हैज हैपेंड टू राजा, आओ और देखो कि राजा के साथ क्या हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जरा देखिए। व्हाट वाज राजा डूइंग इन द इवनिंग, पहला राजा शाम को क्या कर रहा था, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट डिड ही फील आफ्टर बीइंग स्टंग बाय द बी से काटे जाने के बाद उसे कैसा महसूस हुआ। या तो फिर आप अपने को बी से कटवाओ और देखो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तभी आप एक्सपीरियंस, या फिर आप इस बात को समझिए कि जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा या बी काटेगा तो आपको दर्द का एहसास जरूर होगा, तो उसे दर्द हो रहा था। वेयर डिड ही गो आफ्टर बीइंग स्टंग, काटे जाने के बाद वो कहाँ गया, दादी माँ के पास गया, ग्रैंडमदर, सीधी बात है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट डिड शी थिंक आफ्टर लिसनिंग राजा, राजा को सुनने के बाद उन्होंने क्या सोचा। तो सुबह सुबह उन्होंने उसके हाथ में जो है सांप देखा था, तो उन्होंने सोचा कि राजा को सांप ने काटा है। Whom did grandmother called for help, ग्रैंडमदर ने किसको मदद के लिए बुलाया, ग्रैंडफादर को बुलाया। ये हो गया आपका। जब आप पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि यह क्वेश्चन कैसा है और हमें आंसर। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि जो पेपर जो है आउट ऑफ कोर्स आ गया, आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। आप एक्चुअल में जल्दबाजी में क्वेश्चन याद करते हैं, लेसन को नहीं पढ़ते। लेसन को अच्छी तरह से, कहानी को, इंटरेस्टिंग कहानियां एनआरएस में जो भी कहानियां दी गई है वो इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छी तरह से एक बार पढ़िए। उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप चाहे पढ़ के भी ना जाए तभी भी आप इसके जवाब बड़ी आसानी से दे, क्योंकि वो कहानी आपको पूरी तरह से दिमाग में। जैसे दूसरा पैसेज है, आई वॉन्ट टू टेल हिम that it was a bee and not a snake। मैं उन्हें बताना चाहता, मैं यहाँ कौन है, राजा है। राजा किसको बताना चाह रहा था, ग्रैंडफादर को बताना चाह रहा था, या फिर उस ओल्ड मैन को बताना चाह रहा था कि यह एक बी नहीं था, यह एक बी था, ना कि एक स्नेक, माने सांप नहीं था। that had been bitten, जिसने उसे काटा था। बिटन यहाँ थर्ड फॉर्म है, बी बाइट बेट बिटन, ये थर्ड फॉर्म है, had के साथ। But grandfather held me tight and did not allow me the talk। माने उन्होंने मुझे जकड़ लिया और उन्होंने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। Grandmother too had arrived by then and some other people with her। माने तब जो है ग्रैंडमदर भी कुछ लोगों के साथ वहां, माने कहने का मतलब वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जैसा होता है कि सांप काट लिया, सांप काट, इस तरह। दे लुक सैड, वो दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड साइलेंटली वॉच मी, वहां और जो है जैसे भीड़ इकट्ठी होकर शांत होकर देखती रहती क्या घटना घट रही है, वहां क्या घटनाक्रम चल रहा था। बाय दिस टाइम द पेन ऑफ माई फिंगर हैड स्टॉप, जब तक मेरे उंगलियों का दर्द जो है वह शांत हो गया था। बट स्टिल आई हैड टू सिट देयर एंड गेट क्रोल्ड द स्नेक्स बाइट। माने क्या है, और जो है क्योर्ड हो रहा था, मेरा जो उपचार हो रहा था वो सांप के कांटे का हो रहा था। क्योर्ड माने उपचार होना। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है पहला, व्हाट डिड राजा वांट टू टेल हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे एक मक्खी ने काटा है, ना कि सांप ने, मधुमक्खी ने। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर नॉट अलाउड हिम टू डू, ग्रैंडफादर ने उसे क्या करने नहीं दिया, उसे बात करने नहीं दी। वो सोच रहे थे कि जितना मैं बात करूंगा तो मुझे उतनी ज्यादा पेन होगी। तो यही है उसका आंसर। इस तरह से ग्रैंडफादर डिड नॉट अलाउड हिम टू टॉक। आप इतना ना लिख के टॉक भी लिख दोगे तो भी आपके नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है हु वर प्रेजेंट देयर टू लुक राजा, कौन कौन वहां पे इकट्ठा थे राजा को देखने के लिए। तो एक तो ग्रैंड पेरेंट्स मैंने उनके दादा थे और दादी थी, हैं, एंड सम अदर पीपल, और कुछ आसपास के लोग थे, ठीक है ना। अगला है
हाउ दे फील, वो कैसा महसूस कर रहे थे। भाई जब किसी को काटा हुआ होता है तो सब दुखी महसूस करते हैं, तो सैड आप लिख सकते हैं। वाज आदर सफरिंग फॉर द पेन बाय दैट टाइम, नहीं वह दर्द का एहसास नहीं हुआ था, जैसे लास्ट लाइन में आपको बताया गया। जिस समय उसको जो है स्नेक बाइट से क्योर किया जा रहा था, जबकि उसको स्नेक ने नहीं काटा था, लेकिन उसको जो है दवाइयां स्नेक बाइट की दी जाती थी, लेकिन जब तक जो है उसकी उंगलियों का दर्द शांत हो चुका था। इस तरह से जो है ये पैराग्राफ को आपको अंडरस्टैंड करना है। इसमें जो है याद करने वाली कोई बात नहीं होती, आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसी तरह से जो है उसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। हमारा तो ये कहना है कि कहानियों को ज्यादा ज्यादा इस तरह से मैं आपको समझाता जाऊंगा, आपको कराता जाऊंगा। इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करूंगा, कुछ ग्रामर्स के बारे में भी आपसे बात की जाएगी।